दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो 1 करोड़ रुपए लेकर के भी आपको नहीं बताएगा। मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। मैं आज कोई बकवास या किसी दवाई के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि मैं एक इंसानियत के ऊपर एक चीज़ बताने वाला हूं जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। और आपसे निवेदन है कि ये सभी लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए। आज के डेट में लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा पैसा कैसे आएगा, कैसे कमाएंगे, कैसे हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, कैसे हम परिवार को लेकर के चलेंगे, कैसे पैसा से दोगुना करेंगे, अगर मेरे पास 10 रुपया है तो 20 रुपया कैसे बनाएंगे। इसके पीछे में पूरी दुनिया परेशान है। पैसे के लिए पूरी दुनिया ईमान, अमल, इज्जत सब कुछ बेच देता है आज के ज़माने में, सिर्फ पैसे के लिए। पैसा है तो लोग समझते हैं सब कुछ है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक चीज़ जहाँ पर पैसा भी काम नहीं करता है, बोलिए कहाँ पर? आप कैंसर की बीमारी के लिए एलोपैथ में अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ पूरा पैसा लगा दीजिए, काम नहीं करेगा। एलोपैथ में काम नहीं करेगा। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बचे हैं। HIV की बीमारी में एलोपैथ में अपनी ज़िंदगी का किसी डॉक्टर को जाकर के, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, WHO को जाकर के अरबों खरबों रुपए में खरीद लीजिए और कह दीजिए कि हमारी जान को बचा लीजिए, वो भी नहीं बचा सकता आपकी जान। वो भी नहीं बचा सकता जब तक आप जो है आयुर्वेद का सहारा नहीं लेंगे, आयुर्वेद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप एक तरफ WHO के जो हेड हैं उसको एक तरफ कांटे पर बैठा दीजिए और दूसरी तरफ सोने के सिक्कों से तौल दीजिए, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं बचा सकता। इसका मतलब ये है कि चाहे दौलत कितनी भी हो, लेकिन अगर बीमारी, एक ऐसी बीमारी आपके अंदर आ गई जिसका इलाज नहीं है, तो फिर वो दौलत किसी काम की नहीं है। दौलत तभी काम की है जब आपको सुकून मिले, आप सुकून से रह सके, आपके शरीर में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तब दौलत, वो दौलत काम की है। और दौलत हमेशा याद रखिएगा, दौलत ऐसी चीज़ है जो आपके जीते जी सब लोगों में बंटवारा हो जाता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हैं, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, सब के लिए कमाते हैं। भले आप चोरी करके ले करके आए, लेकिन खा सब लोग रहे हैं और चोरी सिर्फ आप कर रहे हैं। या एग्जाम्पल दे रहे हैं, या कैसे भी आप पैसे लेकर के आए, लेकिन सब लोगों में डिवाइड होता है, सब लोग खाते हैं, कोई भी छीन सकता है। आप अपने घर में 2-3 करोड़ रुपया रख दीजिए, किसी डाको को पता चल जाएगा, वो रातों रात पैसा लेकर के भाग जाएगा। जिंदगी की मेहनत बेकार हो गई, खत्म हो गया। क्या फायदा उस 2 करोड़ का जिसे आपने सालों तक कमाया, एक पल में कोई चुरा करके लेकर के भाग गया। लेकिन इस दुनिया में 2 ऐसी चीज है जिसको कोई भी माँ का लाल नहीं चोरी कर सकता है, और वो 2 चीज क्या है, जानना चाहते हो? वो 2 चीज है, एक है इल्म, चाहे वो वेदों का इल्म हो, कुरान का इल्म हो, गीता का इल्म हो, या बाइबल का इल्म हो, या जबूर का इल्म हो, या इंजील का इल्म हो, या आपका दुनियावी साइंस का या किसी भी का इल्म हो। वो इल्म आपके सीने से कोई माँ का लाल नहीं चुरा सकता है। और एक सेहत, कोई नहीं छीन सकता है। अगर आप सेहतयाब हैं, कोई नहीं छीन सकता है। सेहत की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। इल्म से भी बढ़ करके कहीं ना कहीं ये दौलत है। जिसको सेहत मिली है वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, सबसे दौलतवर इंसान है, सबसे इज्जतदार इंसान है, सबसे अच्छा इंसान है। आप कहेंगे कि ये कैसे आप कह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ मेरे भाई, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। किसी शहर में एक हामिद नाम का बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, बहुत बड़े डॉक्टर। मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर और दुआ में क्या फर्क है, क्योंकि आगे जो आने वाली है वो दुआ की बात आने वाली है
इसीलिए मैं ये कहानी सुनाना चाहता हूँ कि हामिद नाम के बहुत बड़े डॉक्टर थे। एक बूढ़ी माँ रहा करती थी झोपड़ी में, उसके पास इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि वो अपने बेटे का इलाज करा सके। उसका बेटा बहुत बीमार था। वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। उसका बेटा इतना बीमार था कि उस बीमारी का सिर्फ एक ही डॉक्टर इलाज कर सकता था, वो है डॉक्टर हामिदिया अहमद। जो भी है, हामिदिया अहमद ही उसका इलाज कर सकता था। उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो उस बीमारी का इलाज कर सके। वो बूढ़ी माँ हार नहीं मानी, वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती रही, दुआएं मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि मेरे परवरदिगार, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को, मेरा जवान बेटा है, मेरा इसके अलावा कोई नहीं है, एक बेटा का सहारा है, इस बेटे को भी आपने बिस्तर पर ला दिया है, मैं कैसे रहूंगी, इस बेटे का इलाज कैसे होगा। बूढ़ी माँ रात रात भर जग करके दिन भर में दुआ करती थी, सिर्फ अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा करके कि मेरा बेटा को ठीक कर दीजिए, मेरा बेटा को ठीक कर दीजिए, मेरे बेटा के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई दौलत नहीं है। आज जो डॉक्टर पैसा कमा करके जो अपने बड़े बड़े महल बनाते हैं ना, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था तो कुछ लोग बुरा मान गए थे कि नहीं बताना चाहिए था डॉक्टर के बारे में, कि डॉक्टर के परिवार में, घर में ऐसा बच्चा पैदा होता है, लेंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, इस तरह का बच्चा पैदा होता है। मैंने सही बोला, हक बोला है। अगर किसी को लगा हो तो ये अलग सी बात है, लेकिन आज के डेट में जो डॉक्टर भी कमा करके जो महल बनाते, गाड़ियां लेते, सब कुछ लेते हैं, उन दौलत के सामने में उनका बेटा जो है सबसे ज्यादा कीमती होता है, बेटी उसकी कीमती होती है। उससे बढ़ के बेटा और बेटी, जब तक कुंवारा है तब तक दौलत से प्यार है, लेकिन जब शादी हो जाती है, बेटा बेटी होने लगता है, तब उस दौलत के आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी नजर आती है। उस माँ और बाप के लिए एक ही दौलत है, उसका बेटा और उसकी बेटी। उसको बचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अपने घर बार, कमाई और जितना जेवर जेवरात, जो जमीन जायदाद, घर, सब कुछ बेच देता है उसको बचाने के लिए। खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो वो माँ रोती रही, बिलखती रही, दुआ मांगती रही कि अल्लाह मेरे बेटा को बचा ले, मेरे बेटा को ठीक कर दे। एक दिन की बात है, जब 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 डॉक्टर अहमद कहीं जा रहे थे, बहुत बड़े शहर में, उसको ऑपरेशन करना था, किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना था और उसको 2 घंटे में वहां जाकर के पहुंचना था। एक तेज हवा का झोंका आता है, आंधी आता है, और प्लेन का जो ड्राइवर है, जो पायलट है, वो मना कर देता है कि डॉक्टर साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम आपको नहीं लेके जा सकते हैं, मौसम बहुत खराब है, इस मौसम में, ये मौसम देख करके हम उड़ान नहीं भर सकते हैं। फिर आखिरकार में वो पायलट कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर दूसरा एयरपोर्ट है, वहां का हो सकता है कि मौसम ठीक हो, वहां से आपको फ्लाइट मिल जाए तो आप वहां से जा सकते हैं। फिर वो डॉक्टर आनन फानन में क्या करता है, टैक्सी लेता है। टैक्सी लेने के बाद रास्ते में इतनी आंधियां चलने लगती है कि अंधेरा हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ एक रोशनी दिखती है। पूरे सुनसान इलाके में एक ही घर दिखता है, एक रोशनी दिखती है। वो डॉक्टर सोचता है कहीं ना कहीं, वो जो टैक्सी वाला है वो कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम उस घर में जाकर के कुछ देर के लिए हम रुक जाएं, ता करके मौसम जब साफ हो जाए तो हम लोग फिर यहाँ से निकल चलेंगे। डॉक्टर ने कहा कि हमारी जान की भलाई इसी में है कि हम वहां चले जाएं। जब वहां डॉक्टर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा बंद है और एक अंदर से रोशनी है, बाहर भी रोशनी है, दरवाजा बंद है। दरवाजा खटखटाते हैं, बूढ़ी माँ आवाज लगाती है, कौन? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ। बूढ़ी माँ अंदर से दरवाजा खोलती है, डॉक्टर अंदर जाता है, देखता है कि हालत बहुत खराब है। बूढ़ी माँ अपने बेटे के सर पर हाथ रख करके दुआएं मांग रही है और वो कह रही है कि अल्लाह इसे ठीक कर दे, अल्लाह इसे ठीक कर दे। उसके बाद जब डॉक्टर ये देखते हैं तो डॉक्टर देखने के बाद जो है उनको भी रहम आ जाता है। वो बूढ़ी माँ से पूछते हैं, माँ आखिर क्या बात है, क्यों अपने बच्चे को लेकर के इतनी परेशान हैं, आप दुआएं मांग रहे हैं, क्या ऐसी बात है, आप मुझे भी बताएं। माँ रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है कि मेरे बेटे को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उतना रुपया नहीं है कि मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूं। मैंने सुना है कि एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर अहमद, जो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। जैसे ही ये बात डॉक्टर अहमद सुनते हैं, उसके पैरों के नीचे से जमीन
जमीन खिसक जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि अल्लाह, तूने एक माँ की दुआ में कितनी ताकत रखी है। मैं प्लेन से जा रहा था, तूने प्लेन को रुकवा दिया। मैंने टैक्सी लिया, तूने मौसम को इतना अंधेरा बना दिया कि टैक्सी से मैं आगे ना बढ़ सका। आखिरकार तुमने उस माँ के दरवाजे में ला करके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ये दुआ, दुआ से बढ़ करके कुछ नहीं है। दुआ, जहां पर दुआ काम आएगी ना, वहां दवाई काम नहीं आती है। तो मैं इसलिए ये आपको कहानी सुनाया कि ताकि आप अपने सेहत के लिए अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से ये दुआएं कर सकें कि अल्लाह, मेरी सेहत को जब तक दुनिया में रखना, ईश्वर जब तक मुझे दुनिया में रखना, मुझे सेहत और सलामती के साथ रखना। क्योंकि सेहत एक ऐसी दौलत है कि अगर ये दौलत आपको ना मिली तो दुनिया की पूरी दौलत आपके लिए कुछ नहीं है। दुनिया की रंगीनियां आपके लिए कुछ नहीं है। दुनिया का ये मौसम आपके लिए कुछ नहीं है, आप अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है। इसीलिए दुआ से अगर आपको मांगने का वक्त मिले, चाहे मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाएं, तो आप ईश्वर के सामने हाथ फैलाकर एक ही दुआ मांगना, एक ही प्रार्थना करना कि ईश्वर हमको सही सलामत रखे। भले 2% कम कमाएं आप, लेकिन अगर आप की सेहत ठीक है, आप फिट हैं, सेहत में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी, बड़ी बीमारी नहीं है, तो आप 2% भी कमाएंगे तो खुश रहेंगे, परिवार को लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर सेहत आपकी ठीक नहीं है, लाखों की दौलत आपके कदमों में पड़ा हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ना सुकून लगेगा, ना चैन से आप जी पाएंगे। इसलिए मेरे भाई, सेहत मांगो सभी लोगों से। अल्लाह ना करे किसी को डॉक्टर के घर तक पहुंचाए। आज के दौर में डॉक्टर डॉक्टर नहीं है मेरे भाई। आप सोचते होंगे कि 100 में 5 है, बहुत मुश्किल है, वो 5 भी मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब माहौल अगर चलता हो ना, माहौल जब हवा तेज चलती हो, तो पत्ते तो बहा करके लेके जाते ही हैं, पत्ते के साथ साथ में पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। जो मजबूती के साथ खड़ा होता है, खड़ा रहता है, उसको भी उखड़ने में टाइम नहीं लगता है। इसीलिए जहां सारे डॉक्टर का माहौल रिश्वतखोरी का हो, सारे डॉक्टर का माहौल लूटने का हो, उसमें 5 डॉक्टर ईमानदार भी आपको नहीं मिलेंगे, मुश्किल है। उनका भी ईमान डगमगा जाता है, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते में धीरे 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 चलने लगते हैं, चल पड़ते हैं। क्या करेंगे ईमानदारी लेकर के? जहां सारे लोग जो है बेईमानी से पैसा कमा रहा है, वहां एक आध डॉक्टर भी बहुत मुश्किल है आपको मिलना। आप सोच रहे होंगे कि होंगे, मैं भी कह रहा हूं कि हो सकता है होंगे, लेकिन आज के डेट में बहुत मुश्किल है। कैसे खोजेंगे, कौन है, पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए मेरे भाई, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, अपील है, सेहत मांगिए अपने ईश्वर से। उसके बाद मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, पाकिस्तान का एक सिंगर का। पता कर लीजिएगा, उसके दोनों किडनी खत्म हो गए। एक इवेंट का वो 80 लाख, 90 लाख, 60-70 लाख रुपए लिया करता था। 24 साल की उम्र में आते आते ही उसने दुनिया की इतनी दौलत कमा ली कि वो 5 करोड़ 4 करोड़ रुपए के कार में घूमता था, बंगला आलीशान हुआ करता था, फार्म हाउस हुआ करते थे, सारा पैसा इकट्ठा, बहुत पैसा कमा लिया था जिंदगी में। अगर वो नहीं भी कमाता तो वो उसकी 7 पीढ़ी आराम से खा सकता था बैठ करके। लेकिन जब एक बीमारी हुई, सिर्फ एक बीमारी, किडनी की बीमारी, भाई ने किडनी दिया, ठीक नहीं हुआ, आखिर में घर बेच दिया, बंगला बेच दिया, फार्म हाउस बेच दिया, गाड़ियां बेच दी, रोड पर आ गए, चंदा किया, सब कुछ करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाया। 2024 में वो बेचारा इस दुनिया को अलविदा कह गया, मर गया। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, ईश्वर उसे जो है जन्नत में लेके जाए, स्वर्ग दे। मेरे भाई, इसीलिए कहते हैं कि दौलत दूसरी चीज़ है, सेहत दूसरी चीज़ है। सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई छीन नहीं सकता है। अल्लाह ना करे कि डॉक्टर के घर में आप पहुँचे, डॉक्टर लूटने में लगा हुआ है, ठगने में लगा हुआ है, हर तरफ से कमीशन। आपको ब्लड का एक ही रिपोर्ट का ज़रूरत है, जानता है डॉक्टर कि आपको ये बीमारी है, लेकिन फिर भी सीबीसी कराइए, हेमोग्लोबिन कराइए, टीएसएच कराइए, डीएसएच कराइए, ये कराइए, वो कराइए, है ना,
HIV कराइए, हेपेटाइटिस कराइए, हर्पिस कराइए, है ना, सिफिलिस कराइए, ये सारा जांच आपको लिख देता है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आप वहाँ मजबूर हैं, पढ़े लिखे भी हैं तो आप मजबूर हैं, आपको बीमारी है, बात डॉक्टर की मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर होगा भी नहीं। और ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो अपना ही क्लिनिक है, अपना ही लैब है, अपना ही मेडिकल है, सब कुछ उसी का है, पैसा कमीशन पे कमीशन सब जगह से। तो वो कमीशन के चक्कर में हजारों जांच लिख देता है, कमीशन के चक्कर में 10 दवाइयां एक्स्ट्रा लिख देता है, कमीशन के चक्कर में वो आपको एक्सरे करवा देता है, कमीशन के चक्कर में सीटी स्कैन करवा देता है, कमीशन के चक्कर में पेशाब जांच करो, ब्लड जांच करो, कमीशन के चक्कर में वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आपकी जान से भी खेल सकता है। अगर कोई आदमी कहकर आकर के ये कह दे कि भाई इस आदमी को मारना है और आपको 10 लाख रुपए देंगे, वो भी हो जाता है। मैं सही गलत नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। पूर्णिया सिटी में ही कई डॉक्टर ऐसे वो उस तरह का काम किया है जो मार करके फेंक दिया है, तोड़ फोड़ हुआ हॉस्पिटल में। बाद में क्या हुआ, फिर चालू हो गया। इतनी दौलत कमा लेते हैं कि सरकार को पैसा दे करके, थाना को पैसा दे करके ये लोग जो है फिर से चालू कर देते हैं। इसीलिए भूले से भी, गलती से भी गलती हो जाए कि डॉक्टर के पास आप जाकर के पहुंच जाए, इसीलिए डॉक्टर के पास नहीं पहुंचना है तो हमेशा दुआ में हाथ उठाते रहो और यही मांगते रहना कि मुझे सेहत चाहिए और कुछ नहीं। सेहत रहेगा, दौलत आप कमा लेंगे। और ज़्यादा दौलत के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, हाई हाई नहीं करना है। ज़्यादा दौलत कमाने के चक्कर में आप अपनी सेहत को ख़त्म कर देते हैं और फिर वो पूरी ज़िंदगी की दौलत जो आपने ज़िंदगी में कमाई है 1-2 साल में उड़ा देते हैं। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। धीरे धीरे ही दौलत कमाइए, 2 टका ही कमाइए, सुकून का कमाइए, सुकून से रहिए ताकि आपकी ज़िंदगी ख़त्म ना हो, अच्छे से रहें, है ना, और आपकी लाइफ में टेंशन ना आए। मेरे भाई, मैं यही चीज़ कहने के लिए आज मैं स्पेशल वीडियो आप सबके लिए बनाया हूँ। इसमें किसी दवाई के बारे में बताने वाला ये नहीं बताया, मैं दवाई के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि आप हमेशा अपने हाथ को, चाहे जिसको भी मानते हैं आप, हमेशा अपने हाथ को दुआ में उठा करके रखिए। अपने लिए सेहत मांगिए, अपने परिवार के लिए सेहत मांगिए, लंबी उम्र मांगिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, सबके लिए सेहत और सलामती की दुआ मांगिए। बस जिससे मांगना है वो एक ही है, सुनने वाला एक ही है, रूप अलग अलग हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन सब एक ही हैं। कोलकाता से अगर किसी को मुंबई जाना है रास्ता अलग है, लेकिन जाना वही है। दिल्ली से किसी को मुंबई जाना है रास्ता अलग है, लेकिन जाना वही है। अगर किसी को सूरत से मुंबई जाना है रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन जाना वही है। किसी को तमिलनाडु से मुंबई जाना है रास्ता अलग है, लेकिन जाना वही है। इसीलिए ईश्वर चाहे अलग अलग रास्ते हो, लेकिन हाथ उठाइए, दुआ कीजिए, बीमार ना पड़े, बीमारी से बचा करके रखे, बीमारी से बचा के। बीमारी एक ऐसी मुसीबत है कि इस मुसीबत में अच्छे अच्छे लोग जो है बेकाबू हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद डरा देते हैं। वो ऐसे होते हैं ना कि अपने चोरी के चक्कर में ऐसा बोल करके डराएंगे कि आप डर जाएंगे और फिर आप अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ पूरी दौलत वहाँ लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, यही चीज़ कहने के लिए आया था कि आप लोग सेहत के लिए दुआ कीजिए, अपनी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं कि आप लोग सही सलामत रहें, जहाँ भी रहें ठीक रहें। अल्लाह ना करे किसी डॉक्टर के पास आप लोगों को लेके जाए, जिस दिन लेके जाएगा उस दिन आपको भी समझ में आएगा कि मैंने आपको दुआ मांगने के लिए क्यों कहा, क्यों मैंने आपको दुआ मांगने के लिए कहा। इसी चीज़ के लिए कि आप वहाँ जा कर के ना पहुँचें। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, परिवार के लिए दुआ करें, लंबी उम्र की दुआ करें और बीमारी से हिफाजत में रखें, है ना, इस चीज़ की दुआ करें। उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी आपको देने की कोशिश की है, इससे आप ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे और दूसरों तक शेयर करेंगे।